नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं कि मेधा की कमी नहीं है, दुनिया जो जो आगर है। उसी दौरान मैं इंटर का भी रिजल्ट हुआ है, चूँकि होली था बीच में, इसलिए मैं नहीं आ पाया और चैनल पर आपको ये चीज़ें नहीं दिखा पाया। तो मैं आपको मिलवा रहा हूँ श्री ढोरनाथ उच्च विद्यालय लालादपुर में जो लड़की टॉप की है इंटर में, 445 नंबर पा करके पूरे विद्यालय में टॉप किया है और लालादपुर प्रखंड का नाम रोशन किया है। प्रेरणादायी इंटरव्यू होगा उन लोगों के लिए जो अभी मैट्रिक में है या इंटर का परीक्षा नहीं दिए हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं या आगे भविष्य में किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। इस इंटरव्यू से हो सकता है कि आपको भी लाभ हो और आगे आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें कुछ आपको फ़ायदा होने वाला हो। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो श्री ढोरनाथ उच्च विद्यालय लालादपुर में इंटर में साइंस की छात्रा जो सबसे टॉप रही है 445 नंबर पा करके, वो आपके साथ मुखातिब है। तो धन्यवाद कि आप यहाँ कनक जीवन चैनल पर आपने अपना साक्षात्कार देने के लिए तैयार हुई। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अन्नू कुमारी है, मेरे पापा जी का नाम दीपक कुमार है और मेरी मम्मी का नाम अनीता देवी है और मैं दयालपुर की रहने वाली हूँ। मेरा इंटर में 445 अंक आया है, 89%। अच्छा, तो अनु जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि आप श्री ढोरनाथ उच्च विद्यालय में मैट्रिक में भी टॉप रही थी, उसमें कितना नंबर था आपका? 439। यहाँ देखने वाली बात ये है, मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ मैट्रिक में भी ये टॉप रही थी और उस चीज़ को बरकरार रखते हुए इंटर में भी अच्छा इन्होंने रिजल्ट दिया। अनु जी, एक चीज़ और मैं यहाँ जानना चाहूँगा कि मैट्रिक और इंटर दोनों में अच्छे अंक लाने का क्या आपने वो गुण या टेक्निक अपनाया जिसके चलते एकदम आपने उस चीज़ को बरकरार रखा? मैंने तो एनसीईआरटी सबसे ये होता है, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए सभी बच्चों को। तो टेक्स्ट बुक के रूप में आप और सारे बुक्स रख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी मेन होता है। ऐसा नहीं है, आपको हमेशा पढ़ना चाहिए, रोज़ रोज़ मतलब रेगुलरली। ऐसा नहीं है कि आज 5 घंटे पढ़ लिए फिर कल गैप कर दिए फिर उसके बाद पढ़ें। आपको रेगुलरली पढ़ना चाहिए, रोज़ रोज़। मैंने कंटिन्यूटी पढ़ाई की होनी चाहिए। तो अब प्राथमिक शिक्षा आपकी कहाँ हुई शिक्षा पर? हमारा न्यू डीएवी हाई स्कूल जो जनता बाजार में है, जिनके प्रिंसिपल संतोष सर यहाँ है। मतलब बेसिक शिक्षा जैसे जानते हैं कि हमेशा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के लिए। यहाँ से मुझे मिला, यहाँ पे सभी शिक्षक जो हैं सभी बच्चों को अपने बच्चों की तरह पढ़ाते हैं। हाँ। अपने बच्चों की तरह शिक्षा देते हैं यहाँ पे, सभी प्यार से, सभी मतलब इतना अच्छा, हर एक टीचर में अपनी अपनी एबिलिटी है। सभी बच्चों को इतना अच्छे से पढ़ाते हैं और आज मैं जहाँ हूँ इसी स्कूल के वजह से हूँ, न्यू डी हाई स्कूल। मैट्रिक और इंटर दोनों दो चीज़ें हैं। मैट्रिक 10 साल की पढ़ाई होती है, उसके बाद कुछ आइडिया बच्चों को मिल जाता है, तो सबसे बेस्ट चीज़ होता है मैट्रिक। तो मैट्रिक की तैयारी हम किस तरह से करें, इस पर थोड़ा सा फोकस आप करें, आप अपने छोटे भाई बहन को बताएं। पहले तो जो बच्चे टॉप करते हैं वो हमारे ही तरह होते हैं, उनमें तो कोई स्पेशल नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी तो हमारे ही तरह होते हैं, उतना पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तब उतना आगे आते हैं। तो मैं बस यही कहूँगी कि अपने ऊपर विश्वास रखें, बिलीव रखें अपने ऊपर कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उसके बाद पढ़ाई करें और डेली पढ़ें। हमेशा अपना टाइम टेबल बनाएं कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है और उसी पे अपना काम करें। और डेली होना चाहिए, ये तो होना चाहिए कि डेली पढ़ें, नहीं तो एक दिन बीच दे के ऐसे नहीं होना चाहिए। डेली पढ़ना चाहिए और एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करें, एनसीईआरटी पे मेन फोकस होना चाहिए। और रिवीजन तो सबसे ये मेन होता है। ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं मैं भूल जाता हूँ, ये मेरे में कमी है, नहीं, ये सभी स्टूडेंट में होता है कि वो याद करते हैं भूल जाते हैं, या समझते हैं भूल जाते हैं। तो बस यही कि आप रिवीजन करें, उसको हर समय रिवाइज करते रहें, इससे आप भी मजबूत हों। मैथ जो है वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैथ मुझे बहुत पसंद है। मैथ में ये होना चाहिए, मैथ में प्रैक्टिस सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। मैथ में जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका वो सही होगा, और प्रैक्टिस करते रहिए। और क्या, और डाउट हो तो अपने लजाए नहीं, टीचर से पूछे। और इंग्लिश की जहाँ तक बात है, इंग्लिश में आपको बात करते रहना चाहिए। कोई टॉपिक ले लिया, उस पर आपको बोलिए, उस पर आप खुद से बात कीजिए, तब आपका इंग्लिश बेहतर होगा। और सारे सब्जेक्ट में यही है, रिवीजन कीजिए। और आगे क्या इरादा है आपका? आगे तो इंजीनियरिंग करना है, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करना है आपको? मुझे कहानियाँ पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, अलग अलग बुक्स, या अब मोबाइल का ज़माना है
मोबाइल में भी मैं बहुत सारा कहानी भी लिखती हूँ या पढ़ती तो हूँ। मोबाइल कितना सार्थक है आपकी पढ़ाई में तैयारी? उन पे निर्भर करता है कि वो मोबाइल का यूज़ कैसे करते हैं। अब मोबाइल में मनोरंजन का भी ऐसा नहीं है, आप आपने चलाइए। सहारा लिया मोबाइल का? हाँ ज़रूर, मैंने मोबाइल से भी पढ़ाई की और ट्यूशन में दाऊ सर साइंस क्लासेस, वहाँ पे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता है। वहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है वहाँ पे। तो मैंने मोबाइल का सहारा लिया था, मैंने मोबाइल से पढ़ाई की थी। वो तो बच्चों के ऊपर है कि वो कैसा उसका इस्तेमाल कैसे अपने छोटे भाई बहन जो अभी मैट्रिक में पढ़ रहे हैं उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगी, या वो किस तरह से क्या करे कि आपसे भी अच्छा नंबर लाए? बस पढ़ाई कीजिए और अपने आप पे विश्वास रखिए कि मैं कर सकता हूँ। आप भी टॉप कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें आपका क्या नज़रिया है कि आज के समय में मोबाइल को जिस तरह से लोग खराब बता रहे हैं, उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि लड़का और लड़की में सामाजिक भेदभाव तो रहता ही है, लेकिन अभी जो समय चल रहा है, विगत 5-7 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, कहीं कहीं इंटरव्यू भी लेता हूँ, तो उसमें हर विद्यालय में टॉप लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो रही है और लड़कों की कम। तो इसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? लड़कियां तो मतलब आजकल बहुत आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि पहले का मतलब लोगों का सोच था कि लड़कियों को बस 12th तक पढ़ाना है, उसके बाद शादी कर देना है। और चूल्हा चौका, पहले पेन धराने से पहले लोगों को कर्ची धरा दी जाती थी लड़कियों सबको कि उन सबको काम करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसलिए लड़कियां दिखा रही है कि अब नहीं, जो लड़के नहीं कर सकते वो लड़कियां भी कर सकती है। और ऐसा बात नहीं है, लड़के भी बहुत मतलब कर रहे हैं। ऐसे मेरे भी मम्मी पापा मतलब सबसे हटके उन लोग की सोच है, मतलब अगल बगल की सोच है कि अब लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, लेकिन मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि मेरी बेटी जहाँ तक पढ़ेगी मैं वहाँ तक पढ़ाऊँगा और जो पढ़ेगी वो पढ़ाऊँगा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका आपके जीवन में रहा है? मेरे मम्मी पापा और टीचर्स, क्योंकि ये हमेशा चाहते हैं कि हम ऊंचाइयों को छुएं। टीचर्स हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं हमेशा ऊंचाइयों को छुएं, हमसे भी आगे जाएं। और हम मम्मी पापा भी यही चाहते हैं, क्योंकि मम्मी पापा उतने पढ़े नहीं हैं, लेकिन वो इसीलिए वो इम्पोर्टेंट जानते हैं कि शिक्षा का कितना ज़्यादा मतलब आज के दुनिया में महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब बच्चा कामयाब होता है तो सबसे अधिक खुशी माता पिता को होती है, फिर शिक्षक को होता है, फिर गांव को होता है, फिर बड़े बुजुर्गों को होता है। तो इन्होंने क्या संदेश देना चाहती हैं कि अगर पढ़ाई की जो गरिमा है, आज भी गुदरी के लाल लोग होते हैं, कोई बड़े घर से भी ये नहीं है। पापा इनके दीपक कुमार हुए, वो बाहर कमाते हैं। कितने भाई बहन हैं आप? 3 बहन? नहीं, 2 बहन 1 भाई। तो उसमें सबसे बड़ी आप हैं। फिर घर की जिम्मेवारी के साथ साथ बच्ची को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, उसमें भी हौसला इनको देना, काफ़ी काबिल तारीफ इनके पापा जी की जाएगी, तारीफ की जाएगी, उतनी ही कम है। तो आप अंत में क्या संदेश देना चाहती हैं बच्चियों को? यही कि आप पढ़िए, आगे बढ़िए। और बच्चियों को पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगी कि आप लड़कियों को और आगे पढ़ाइए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्या पढ़ना चाहती है, और जिनमें इंटरेस्ट हो उनको वही, ये नहीं ज़बरदस्ती नहीं कि आपको ये करना है, आपको यही करना है, नहीं, उन सबको पढ़ाइए बढ़िया से। और अगर पेरेंट्स नहीं पढ़ाते हैं अगर लड़कियों को, तो लड़की जाके अपने पेरेंट्स को समझाए कि मुझे पढ़ाइए, मैं इससे आगे कुछ कर सकती हूँ और भी मतलब लड़कों से भी आगे जा सकती हूँ, इसलिए बस पढ़ाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनु जी, जो आप कनक जीवन चैनल पर कुछ अपनी बातों को उद्गार व्यक्त किया। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि इनके प्रेरणादायी बातों से बहुत सारे छात्र छात्राओं को फायदा होगा और भविष्य में इनसे भी अच्छा करेंगे। तो इनका संदेश था कि अंत में लड़कियों को पढ़ाएं, उनके मन के बातों को जाने, अगर वो उड़ना चाहती है तो उनको उड़ने दें और उनको रोके नहीं। उनमें भी काबिलियत पाने की क्षमता है, तो किसी भी स्तर से उनको कम नहीं आंका जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले विषय के साथ, अगले इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।